पिछली वीडियो में हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन अपना सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया था और इस वीडियो में हम डेटाबेस से रिकॉर्ड्स को फेच करेंगे। अब हम चाह रहे हैं कि कनेक्शन हैज़ क्रिएटेड वाला मैसेज हमें हर बार शो ना हो। जब भी हमारा कनेक्शन क्रिएट ना हो, कोई एरर आए, हमें तब मैसेज शो हो कनेक्शन नोट क्रिएटेड। इसके लिए हम यहाँ पे एक नोट ऑपरेटर लगा देंगे। जब भी कनेक्शन क्रिएट नहीं होगा तब मैसेज शो हो जाएगा कनेक्शन नोट क्रिएटेड, और हम इस एल्स पार्ट को रिमूव कर देंगे। तो अब हम डेटाबेस से रिकॉर्ड्स को फेच करते हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे SQL का। SQL मीन्स स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। तो क्यूरी लिखने के लिए जो हमने डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करना है उसके लिए क्यूरी होती है सिलेक्ट की सिलेक्ट। अब हमने अपनी डेटाबेस से तमाम का तमाम रिकॉर्ड फेच करना है। हम लिखेंगे स्टैटिक। स्टैटिक यूज़ होता है जब हमने सारे का सारा रिकॉर्ड फेच करना हो। अगर हमने कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड फेच करना हो, जैसा कि डेटाबेस में हम जाते हैं, वहाँ पे अगर हमने अपने स्टूडेंट के टेबल में से फर्स्ट नेम फेच करना है या लास्ट नेम फेच करना, हम यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेंगे कुछ इस तरह से, फर्स्ट नेम। ठीक है, क्योंकि अभी के लिए हमने सारा रिकॉर्ड फेच करना है, इसलिए हम स्टैटिक लिखेंगे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। अब कहाँ से सिलेक्ट करना है, कौन से टेबल से सिलेक्ट करना है रिकॉर्ड को, हम कहेंगे हमने स्टूडेंट के टेबल में से रिकॉर्ड को फेच करना है। तो हम यहाँ पे देंगे स्टूडेंट टेबल का नाम सिंगल कोट के अंदर। ये हमारी क्यूरी लिखी गई है। इस क्यूरी की मदद से हम अपनी डेटाबेस से रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं। अब हम इस क्यूरी को एक वेरिएबल में रख लेते हैं, क्यूरी के वेरिएबल में। अब इतनी क्यूरी लिखने से हमारा रिकॉर्ड फेच नहीं, एम्प्टी पेज शो हो रहा है आउटपुट हमें, क्योंकि इसके लिए इस क्यूरी को रन करने के लिए एक फंक्शन होता है mysqli_query का। अब ये क्यूरी दो पैरामीटर एक्सेप्ट करती है, क्यूरी कह रहा हूँ, ये वाला फंक्शन mysqli क्यूरी का दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। पहला पैरामीटर जिसमें हमारा कनेक्शन क्रिएट हुआ होता है डेटाबेस का, वो वाला हम पहला लिख देंगे SQL, और दूसरे पैरामीटर में ये क्यूरी लेता है। आप बेशक ऐसे भी कर सकते हैं, इस पूरी क्यूरी को यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छी ऑप्शन नहीं है। हमने इसको वेरिएबल में रखा इसलिए है कि हम पूरी क्यूरी को कॉपी ना करें, सिर्फ इस वेरिएबल को ही उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। mysqli क्यूरी वाले फंक्शन क्या करेगा, ये इस क्यूरी को डेटाबेस में भेजेगा रिकॉर्ड को फेच करने के लिए। अब हम इसको भी एक वेरिएबल में रख लेते हैं, रिज़ल्ट के वेरिएबल में। अब रिकॉर्ड को फेच करने के लिए हम लूप का यूज़ करेंगे, लूप लगाते हैं वाइल का। ठीक है, एक और फंक्शन है बिल्ट इन जो है mysqli_fetch_assoc। assoc का मतलब एसोसिएटिव अरे। हम जानते हैं एसोसिएटिव अरे में जो कीज़ होती हैं वो स्ट्रिंग्स होती हैं, नंबर्स नहीं होते। ठीक है, अब क्या चीज़ फेच हो के आए, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है जो हमने क्यूरी के अंदर लिखा है वही फेच हो के आएगा ना। हमने क्यूरी के अंदर लिखा है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, हर चीज़ फेच हो के आ जाए। ठीक है, तो अब हम लूप के अंदर लिखेंगे इको। उससे पहले क्या करेंगे, जो भी रिकॉर्ड फेच हो के आएगा हम उसे एक वेरिएबल में डाल देंगे। ठीक है, $data के वेरिएबल में। और अब हम इको करवाएंगे $data के वेरिएबल को। अब जानते हैं कि रिकॉर्ड फेच हो के आ रहा है एरे की सूरत में, तो वो डाटा के वेरिएबल में आ रहा है। ठीक है, इको डाटा। अब हमने कौन से रिकॉर्ड को इको करवाना है, कौन से कॉलम को इको करवाना है, यहाँ पे देख सकते हैं डेटाबेस के अंदर हम करवाएंगे फर्स्ट नेम को इको। ठीक है, ये जो कॉलम का नाम है सेम नाम हम यहीं पे देंगे, सिंगल कोट के अंदर first_name को। ठीक है, और रिफ़्रेश करते हैं और चेक करते हैं ब्राउज़र में इसकी आउटपुट। रिफ्रेश द पेज हेयर। वो कह रहा है जी fetch assoc expect parameter 1। तो इस तरह के एरर से आपने परेशान नहीं होना। हम देखते हैं क्या एरर आया हमें। एरर हमारे पास ये है कि हमने जो टेबल का नाम दिया है स्टूडेंट्स का, हमने इसको सिंगल कोट में दिया है। हम इसको
ये वाले सिंटैक्स में इनक्लोज करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि क्यूरी लिखने में इशू आता है, इसका सिंटैक्स इशू आता है, अगर आप को लगता है कि मुझे सिंटैक्स इशू आएगा, आप इस क्यूरी को सिंपली अपनी PHP माई एडमिन के इंटरफेस से भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे SQL में जाएंगे आप, और थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट की क्यूरी है, इंसर्ट की क्यूरी है, अपडेट की है, ठीक है। आप क्यूरी यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो अभी हम दोबारा रिफ़्रेश करेंगे पेज को और आउटपुट चेक करते हैं ब्राउज़र में। रिफ़्रेश द पेज है एंड यू कैन सी डैट जॉन एंड विलियम, उस फर्स्ट नेम के कॉलम के अंदर जितने भी नेम्स थे वो तमाम के तमाम हमें फैच होके आ गए हैं। हमारे स्टूडेंट के टेबल के अंदर फर्स्ट नेम के कॉलम में दो ही नेम थे, जॉन और विलियम, वो दोनों हमें शो हो रहे हैं। मोर रीडेबिलिटी के लिए हम यहाँ पे लाइन ब्रेक कर देते हैं BR लगा के। अब दोबारा चेक करते हैं, रिफ़्रेश द पेज एंड यू कैन सी है जॉन एंड विलियम, ठीक है। अब ये फर्स्ट नेम वाला कॉलम हमें शो हो रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि हमें एड्रेस वाला कॉलम शो हो, एड्रेस कॉलम के अंदर जितना भी रिकॉर्ड है वो तमाम का तमाम शो हो, ठीक है। तो हम इस फर्स्ट नेम की बजाय एड्रेस लिख देंगे। ये बात याद रखनी है, ये यहाँ पे जो नाम देना है वो डेटाबेस में हमारे कॉलम के साथ मैच करना चाहिए, इस नेम के साथ। दोबारा पेज को रिफ़्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं एड्रेस भी इको आउट हो रहा है हमारे पास।